नमस्कार। रिवर 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। उत्तर प्रदेश से 10 की संख्या में आए शातिर बदमाशों ने शराब पिलाकर युवक को मारी गोली, कार को किया आग के हवाले। मऊगंज जिले में पुरानी रंजिश के चलते जमकर चले लाठी डंडे, एक की हालत गंभीर। नशे से दूरी है जरूरी अभियान का आज हुआ समापन। आईजी ने कहा आगे भी जारी रहेगा अभियान। और देवरा फरेंदा सरपंच ने जिले को प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना में शामिल करने आयुक्त को प्रधानमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश से 10 की संख्या में आए आरोपियों ने युवक को शराब पिलाकर गोली मार दी। इतना ही नहीं, युवक की कार में आग लगाकर मौके से फरार हो गए। देर रात उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले के राजापुर से आए करीब 10 लोगों ने मिलकर एक युवक को पहले जबरन शराब पिलाई, फिर उसे गोली मार दी। गोली युवक के पैर के घुटने के नीचे लगी है, जबकि हमलावरों ने उसकी कार को भी आग के हवाले कर दिया। देखते ही देखते कार पूरी तरह जलकर खाक हो गई। घटना की जानकारी लगते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को इलाज के लिए भिजवाया। घटना की जानकारी देते हुए घायल युवक सलीम खान ने बताया। सलीम खान। ये मारा कौन है आपको? ये इमरान खान तुराब था। ये आपके साले हैं? जी। काहे के लिए मारे हैं? उनका कहना है कि वहाँ यहाँ ना रहो, अपने मम्मी के पास, हमारे घर में रहो। ससुराल में रहो? हाँ। आपकी वहाँ शादी हुई है? हाँ। पत्नी कहाँ रहती है आपकी? वहीं रहती यहाँ रही है। हम लेके चोरी से अभी तक 7 महीना वहीं रहे हैं। हाँ। 7 महीने बाद जब तक मेरे पटरी खाया तो मैं रहा हूँ और चला आया यहाँ अपने घर। ये 15 तारीख को आए हमारे साले लोग, 10 लोग। हाँ। तो यहाँ से अपने बहन को लेके चले आए। अच्छा। हम खुशी से भेज दिए। हाँ। इसमें कोई रोक टोक नहीं हुआ। फिर ये अब मालूम नहीं था, मैं फ़ोन लगा रहा था कि मैं अपने बीवी से बात कर लूँ, तो ये सब लोग हमारे ब्लैक लिस्ट में नंबर डाल दिए। आपकी कई शादियाँ हुई हैं? कितनी बीवी है आपकी? जी। आपकी कितनी शादी हुई है? 2। 2 काफी। जी। अपने यहाँ पहली बीवी खत्म हो गई। पहली खत्म हो गई। जी। ये दूसरी। तो विवाद काहे का था आपका? विवाद कुछ नहीं है, यही विवाद है कि वहाँ उनका कहना है कि वहाँ रहो। तो ये गाड़ी किसके नाम थी? गाड़ी मेरे साले के नाम है। साले के नाम थी। तो आपको बुलाने आए थे घर? नहीं, बुलाने नहीं आए थे। वो 15 तारीख को चले गए अपने बहन को लेके। आज क्या घटना हुई? आज ही वही लोग, फिर वही आदमी फिर आए थे। आपको बुला के ले गए? नहीं, हाँ, 2 बाकी 8 आदमी रोड में खड़े थे और 2 आदमी घर गए थे। बुला के लाए कि चलो भैया थोड़ा काम है। वहाँ से ले आए यहाँ रोड पे, बोले कि 4 पहिया ले लो। हम 4 पहिया लेके आए। यहाँ लेके आए तो यहाँ इन लोग बोले कि तुम लोग चलो, हम पैदल आते हैं। तो हम इनको दोनों को बैठा के चले गए। इन लोग पैदल आए। वहाँ जंगल के किनारे रोड में बोले कि भैया यहाँ खड़ी कर लो गाड़ी। हम वहाँ खड़ी कर लिए। 2 आदमी गाड़ी में बैठे रह गए, 8 आदमी बाहर हो गए, रोड में बैठ गए। तो 3-4 पौवा सफ़ेद वाला पौवा लिए थे। हाँ, लिए थे। तो उसमें से सब लोग पिए। आप पिए? हाँ, डिस्पोजल में आधा पैक मेरे को दिए, तो हम भी पी लिए। हम बोले कि अब बस, अब नहीं पिएंगे। फिर वो 1 लीटर का खंभा निकाले, तो वो बोले कि इंग्लिश का, वो बोले कि इसमें से और पियो। हम गए गाड़ी का गेट खोलने के, अब हम जा रहे हैं, खाना आना थोड़ा व्यवस्था करवा लें, कहाँ रुकोगे। तो यहाँ से हम चल दिए, तो उन लोग गाड़ी अंदर से लॉक कर लिए। वहीं घटना की जानकारी देते हुए एसडीओपी उमेश प्रजापति ने बताया कि 10 की संख्या में चित्रकूट जिले के राजापुर से आए हमलावरों ने पहले शराब पार्टी दी, फिर गोली मार दी और कार को आग लगा दी। अभी संजय गांधी में मजरूब से मिले हैं। मजरूब अभी होश में है और उसने जो घटनाक्रम बताया वो ये बताया कि उसका कहना है कि मेरा नाम सलीम खान, पिता सुल्तान खान, उम्र 36 वर्ष, निवासी गोदहा, थाना सिमरिया का रहने वाला है। उसकी ससुराल चित्रकूट जिले के राजापुर में है और उसने ये बताया कि उसके साले चाहते थे कि ये जो है अपनी पत्नी के साथ वहीं रहे, जहाँ राजापुर में ही रहे। उसके लेके इनके बीच में मनमुटाव था और पत्नी 15 तारीख को इसको छोड़ करके चली गई थी राजापुर, और इसके ऊपर ये दबाव डाला जा रहा था कि ये भी वहीं रहे। और आज दिनांक को जो इसने घटनाक्रम बताया वो ये बताया कि इसके ससुराल के कुछ लोग आए थे और इसको पार्टी करने के बहाने
इस गांव से दूर ले गए और वहां पर उन्होंने भी शराब पी और इसने भी शराब पी। उसके उपरांत जो है, जो मोटर वाहन जो कार है क्विड, जिसमें आग लगा दी गई है, उसका ये कहना है कि वो वाहन रजिस्ट्रेशन जरूर मेरे साले इमरान के नाम है, लेकिन क्योंकि उसमें मेरा पैसा लगा था इसलिए वो मेरी कार है। उक्त वाहन को आग लगा के जला दिया गया है। और इसने ये बताया कि जब पार्टी करने लगे तो ये कहने लगा कि मैं अब घर जाऊंगा। इसी विवाद को लेकर के इसकी कार में आग लगा दी गई और जब कार में आग लगा दी गई तो ये भगने लगा। तब इसने बताया कि पीछे से किसी ने गोली चलाई, ये देख नहीं पाया है गोली कौन चलाया है। ये विवेचना का विषय है, आगे हम जांच करेंगे कि एक्चुअल में कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। जो प्रथम दृष्टया इसने नाम बताए हैं, 4 लोगों के नाम इसने बताए हैं, बाकी लोगों को ये नहीं पहचानता है। इसका कहना है कि इसका सगा साला इमरान, उसका और रिश्ते का एक साला तुराब और कमाल जो इसका साड़ू भाई है और गुलजार, इन 4 व्यक्तियों को ये व्यक्तिगत पहचानता है, उसका नाम बताए हैं। अन्य लोगों के नाम नहीं जानता है। ये जांच का विषय है, इसमें हम विवेचना करेंगे और जल्द से जल्द आरोपियों को राउंड अप करेंगे। मऊगंज जिले से मारपीट का एक वीडियो वायरल हुआ है। घटना की वजह पुरानी रंजिश बताई जा रही है, जिसमें 2 घायल हैं जबकि एक की हालत गंभीर है। मऊगंज से एक सनसनीखेज वीडियो सामने आया है, जहां पुरानी रंजिश ने एक बार फिर हिंसक रूप ले लिया। नशे में धुत आरोपियों ने सरेआम लाठी डंडों से हमला किया। इस मारपीट में 2 लोग घायल हो गए, जिनमें से एक की हालत नाजुक बताई जा रही है। पूरा मामला शाहपुर थाना अंतर्गत ब्रह्मगढ़ का है, जहां के रहने वाले प्रभु कोल के ऊपर दिनेश साकेत, कमलेश साकेत और वंश बहादुर साकेत ने शराब के नशे में धुत होकर हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि उनके बीच पुरानी दुश्मनी थी। जब शराब पी ली तो नशे में धुत होकर हमला करने पहुंच गए। इसी बीच बचाव करने सुरेश यादव को भी उन्होंने नहीं छोड़ा और हमला कर दिया, जिसका इलाज मऊगंज जिला अस्पताल में चल रहा है। वहीं प्रभु कोल की हालत गंभीर होने पर उसे संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चौराहा थाना अंतर्गत गुड़हर मोड़ के समीप 3 बाइकों की टक्कर में 5 लोग घायल हो गए, जिसमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। चौराहा थाना अंतर्गत गुड़हर मोड़ में उस समय गंभीर हादसा हो गया जब 3 बाइक सवार आपस में टकरा गए, जिसमें रोहिणी सिंह और सचिन सिंह की हालत गंभीर है, जिन्हें इलाज के लिए संजय गांधी अस्पताल में 108 एम्बुलेंस की सहायता से भर्ती कराया गया, जबकि 3 अन्य को सामान्य चोटें आई हैं। घटना के बाद से वो अपने घर चले गए। मेरा नाम एमटी पवन साकेत, एम्बुलेंस 108 चौराहा। ये इनके 3 मोटरसाइकिल आपस में भिड़ गई हैं गुड़हर मोड़ के पास। हाँ, 3 मोटरसाइकिल। कहाँ की घटना है? ये गुड़हर मोड़ के पास की। हाँ, घायल इसमें 2 व्यक्ति हमको मिले हैं, रोहिणी सिंह और एक का नाम है सचिन सिंह। एक की उम्र 30 साल और एक की उम्र 19 साल। ये एक सगौनी के रहने वाले हैं और एक सिजवार, नवस्था सिजवार। कुल के 2 लोग घायल हैं। अब 2 लोगों को हम पेशेंट लाए हैं, वहाँ पे 3 लोग और घायल हैं, जिनमें नॉर्मल चोटें हैं, वो ज़्यादा वो नहीं। 5 लोग हो गए। हाँ, सीरियस ये मतलब कि ये दोनों हैं। 2 गंभीर हैं। हाँ, गंभीर है। 5 घायल हुए हैं। 3 गाड़ियाँ एक साथ हुई हैं। तीनों मोटरसाइकिल। हाँ, बाकी वो सेफ हैं, बाकी इनको ज़्यादा चोटें हैं। नशे से दूरी है जरूरी जागरूकता अभियान का आज पुलिस महानिरीक्षक रीवा की उपस्थिति में समापन किया गया। मध्य प्रदेश सहित रीवा पुलिस द्वारा चलाए जा रहे जन जागरूकता अभियान नशे से दूरी है जरूरी का समापन समारोह आज 30 जुलाई को स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में संपन्न हुआ। कार्यक्रम के दौरान पुलिस महानिरीक्षक रीवा जोन गौरव राजपूत, पुलिस उप महानिरीक्षक रीवा जोन राजेश सिंह चंदेल, एसपी विवेक सिंह, एएसपी आरती सिंह सहित विभिन्न विभाग के अधिकारी, कर्मचारी, छात्र और विभिन्न संगठनों के लोग उपस्थित रहे। इस दौरान क्रिकेटर सौम्य पांडे भी उपस्थित रहे, जिन्होंने मौजूद छात्र छात्राओं को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित किया। वहीं कुछ नाटक भी प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम के दौरान एसपी विवेक सिंह ने कहा कि नशे से हम अपना पूरा जीवन, करियर, परिवार सब बर्बाद कर लेते हैं। नशे जैसी प्रवृत्ति से दूर रहकर हम अपना जीवन और करियर सुधार सकते हैं, इसलिए हमें नशे से दूर रहना चाहिए। इस दौरान डीआईजी राजेश सिंह चंदेल ने कहा कि नशा आज समाज को खोखला कर रहा है। युवा वर्ग नशे की चपेट में तेजी से आ रहे हैं, इसलिए नशे से दूर रहना चाहिए और अपने आसपास मौजूद लोगों को भी नशे से दूर रहने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। पुलिस महानिरीक्षक गौरव राजपूत ने कहा कि नशे से दूरी है जरूरी अभियान की शुरुआत आम लोगों को नशे से दूर रहने के लिए संदेश देने के लिए चलाया गया था। यहाँ नशे से दूरी है जरूरी अभियान समापन आज भले ही हो रहा हो, लेकिन नशे के विरुद्ध अभियान लगातार जारी रहेगा। संदेश पूरे मध्य प्रदेश पुलिस का एक ही है और वो है कि नशे से दूरी है ज़रूरी। ये बच्चों तक, अभिभावकों तक, उनके सारे स्कूल्स में ये बात का प्रचार प्रसार किया गया है
कि आपको हर हालत में नशे से अपने आप को दूर रखना है। इसको शुरुआत 15 तारीख को हुई थी, 16 तारीख को हुई थी और आज इसका अंत है। लेकिन जहाँ तक नशे के विरुद्ध अभियान की बात है, मध्य प्रदेश पुलिस, रीवा पुलिस सतत और अनवरत उसके लिए अपने प्रयास करती रहेगी। जी, मेरा यही संदेश है कि जो एक मुहिम चलाई गई है मध्य प्रदेश पुलिस और रीवा पुलिस द्वारा, इतने एफर्ट्स डाले जा रहे हैं, वो हम हमारे युवाओं के बेनिफिट के लिए डाले जा रहे हैं, वो हमारे भविष्य के लिए ही डालने जा रहे हैं, हमें जागरूक किया जा रहा है। और मेरा यही है कि यदि आप अपना जो इसका इम्प्रूवमेंट है, इसे अपने घर से शुरुआत कीजिए, इसकी शुरुआत कीजिए, अपने घर में पहले चेंजेस लाइए, उसके बाद अपने समाज में ऑटोमेटिक चेंजेस आएंगे। यदि आपने ये विल कर लिया है कि हमें चेंजेस लाना है, हमें इससे दूर रहना है, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। और ये आपके फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आपके एनर्जीज दूसरी जगह नहीं लगना चाहिए। ये आपका क्रूशियल टाइम है, यहाँ पे अपन बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं बाकी चीज़ों से, तो उससे दूर रह के हमें अपने फ्यूचर को देखना चाहिए। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। विंध्य आउटसोर्स कर्मचारी संगठन ने अपनी मांगों को लेकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। संगठन ने चेतावनी दी है कि अगर 7 दिनों के भीतर उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो वो आंदोलन करेंगे। विंध्य आउटसोर्स कर्मचारी संगठन ने अपनी मांगों को लेकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। संगठन ने चेतावनी दी कि यदि 7 दिन के भीतर उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन करेंगे। 30 जुलाई को विंध्य आउटसोर्स कर्मचारी संगठन मध्य प्रदेश के प्रतिनिधियों ने मुख्य अभियंता शिक्षा क्षेत्र को ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में आउटसोर्स कर्मचारियों की 7 प्रमुख मांगें रखी गई हैं। मांगों में सबसे पहले ये कहा गया कि जिन कर्मचारियों को 40 किलोमीटर दूर पोस्ट किया गया है उन्हें निकट के स्थानों में पदस्थ किया जाए। वहीं लंबे समय से कार्यरत कर्मचारियों को प्राथमिक सेवाएं देकर जारी रखने और साप्ताहिक अवकाश तथा ओवरटाइम भुगतान की मांग भी प्रमुख है। इसके अलावा बिना प्रमाण और जांच के लगाए जा रहे आरोपों पर आपत्ति जताते हुए कर्मचारियों ने मांग की है कि ऐसे मामलों की निष्पक्ष जांच हो। संगठन ने स्पष्ट किया कि यदि मांगों का समाधान 1 हफ्ते में नहीं हुआ तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। आउटसोर्स कर्मचारी करीब 2000 लड़के हैं जो करीब 2008 से और एमपीवी में सर्विस कर रहे हैं। लगातार कार्य करते हैं, कोई भी मेंटेनेंस का काम हो या रीडिंग का काम हो या ट्रांसफार्मर फेल हो जाए, 48 घंटे 24 घंटे कंटिन्यू काम करते रहते हैं। तो 5 हमारे मीटर रीडर को स्थगित मतलब उनको सस्पेंड कर दिया, निकाल दिया गया नौकरी से। और कई 5 लड़कों का हमारे सिमरिया से लेके आपके बिरसुमपुर कोई को भेज रहा है, 40 किलोमीटर दूरी जा रहे हैं बेचारे, किसी को 30 किलोमीटर दूरी जा रहा है। कई बार हम लोग ज्ञापन भी दिए अपने रीजनल अभियंता कार्यालय में आके, लेकिन कोई नहीं सुनने को तैयार है। यहाँ 24 आवर्स आउटसोर्स कर्मचारी काम करते हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से हम यही कहना चाहते हैं कि कम से कम हमारी मांगे आप पहुँचाते हैं हर समय। एक्टिव जो आउटसोर्स आज की रीढ़ की हड्डी है, हर शासन मतलब 53 जिलों में एमपीईबी हो गया, स्वास्थ्य विभाग हो गया, पंचायत विभाग हो गया, हर विभाग में। लेकिन एमपीईबी में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार अपने रीवा में है कि अधिकारियों को मोटी रकम मिले, हमारे आउटसोर्स भाइयों का शोषण करें। एक आदमी को रखते हैं 40,000 लेके दूसरे को निकाल देते हैं, तो कोई सुरक्षा कवच। तो वही आज हम बीके शुक्ला साहब से मिलने आए हैं, ज्ञापन भी देंगे और नहीं होगा तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। कम से कम 2000 लड़के अपने सिटी डिवीज़न पूरे मतलब 4 डिवीज़न है, चारों डिवीज़न हम लोग एक साथ बैठेंगे हड़ताल में। मांगे क्या है? मेन मांगे हमारी है कि ये जो हमारी ट्रांसफर लिस्ट है इनको यथाउचित यही स्थान में रखा जाए। जो हमारे मीटर रीडर निकाले गए हैं 4 लड़कों का 6125 को ये ट्रांसफ़र करते हैं, वो भी जेई सिटी से करते। तो हमारा ये जो लड़कों का ट्रांसफ़र हुआ है उनको यथाउचित वही स्थान में रखा जाए। कोई 40 किलोमीटर जाने को तैयार नहीं है। बताइए 8000 नौकरी पाते हैं, पैसा पा रहे हैं, वो कहाँ जाएंगे?
किसी को चौराटा से आपके सिमरिया कर दिया गया, वो सिमरिया जाएगा 8,000 नौकरी के लिए। आप रेगुलर को करिए ना, रेगुलर को क्यों नहीं कर रहे भाई? वही तो काम वो भी कर रहे हैं। 8,000 की मतलब वो लड़का छोड़ देगा नौकरी तो आपके टेबल में दूसरा कागज रखा है। तो हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं अपने अधिकारियों का, लेकिन हमारा शोषण बंद हो और हमारे जो लड़के हैं उनको यथोचित वही स्थान में रखा जाए, नहीं हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। इसीलिए मेरा नाम मुकेश पांडे है। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। विंध्य क्षेत्र का शिक्षा पथ प्रदर्शक पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रीवा, जो पिछले 25 वर्षों से ज्ञान, गुणवत्ता और विश्वास का प्रतीक बना हुआ है। इस प्रतिष्ठान के अंतर्गत संचालित है पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी, मान्यता प्राप्त फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से, जहां संचालित हो रहे हैं बी फार्मा 4 वर्षीय और डी फार्मा 2 वर्षीय जैसे प्रोफेशनल कोर्स। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ लॉ, मान्यता प्राप्त बार काउंसिल ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली से, जहाँ उपलब्ध है देश के भविष्य निर्माता विद्यार्थियों के लिए B.Com LLB, BBA LLB, BA LLB 5 वर्षीय, LLB 3 वर्षीय और LLM 2 वर्षीय जैसे रोजगार परक पाठ्यक्रम। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट अप्रूव्ड बाय AICTE, जहां संचालित हैं हाईली डिमांडेड MBA 2 वर्षीय कोर्स। साथ ही पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा का एकमात्र संस्थान जहां AICTE से मान्यता प्राप्त BBA और BCA जैसी तकनीकी पाठ्यक्रम संचालित है। रेगुलर कोर्सेज में B.Com, BSc, BA तथा स्नातकोत्तर स्तर पर MA हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, MSc केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस और PGDCA डिप्लोमा भी उपलब्ध है। यहाँ शिक्षण कार्य नेट, सेट व PhD धारक प्राध्यापकों द्वारा कराया जाता है। साथ ही उच्च गुणवत्ता की प्रयोगशालाएं, फार्मेसी लैब, बायोटेक्नोलॉजी लैब, कंप्यूटर लैब, मूट कोर्ट और विशाल पुस्तकालय संस्थान की विशेषताएं हैं। बौद्धिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए एक अत्याधुनिक ऑडिटोरियम, खेल गतिविधियों हेतु इंडोर और आउटडोर स्टेडियम, जहां शिक्षा के साथ संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास सुनिश्चित है। सो प्लीज विजिट पेंटियम पॉइंट वेयर विजन मीट्स एक्सीलेंस। एडमिशन ओपन, सो विजिट टुडे पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रीवा। जी हाँ, विंध्य क्षेत्र का शिक्षा पथ प्रदर्शक पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रीवा, जो पिछले 25 वर्षों से ज्ञान, गुणवत्ता और विश्वास का प्रतीक बना हुआ है। Yes, one and only पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रीवा। ग्राम पंचायत देवरा फरेंदा के सरपंच ने रीवा जिले को प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है। ग्राम पंचायत देवरा फरेदा के सरपंच राजकुमार सिंह तिवारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पत्र लिखकर आयुक्त रीवा को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि रीवा जिले को प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना में शामिल किया जाए, ताकि जिले के मेहनती किसानों को इस योजना का भरपूर लाभ प्राप्त हो सके और जिला समृद्ध और संपन्न बनकर राष्ट्र की तरक्की में योगदान कर सके। इस दौरान उनके समर्थक भी उपस्थित रहे। देखिए, रीवा ऐतिहासिक जिला है। यहाँ के किसान काफ़ी मेहनती, कर्मठ, लगनशील है, लेकिन जिम्मेदारों की उपेक्षा और सुविधाओं के अभाव में काफ़ी परेशान रहते हैं। अभी हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को लॉन्च किया है, जिसके अंतर्गत पूरे देश भर में 100 जिलों को जो कृषि में पिछड़े हुए हैं उनको चुना जाएगा और उनको उन्नत खेती के लिए हर तरह से सुविधा प्रदान की जाएगी। इसने लगभग 24,000 रुपये का बजट है और 1,70,00,000 से ज़्यादा किसानों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा है माननीय प्रधानमंत्री जी ने। अभी आधुनिक खेती के लिए जो ज़रूरी है, भंडारण की क्षमता, सिंचाई की क्षमता, फसल ऋण योजना, इन सब के पिछड़ेपन के कारण किसानों को भरपूर लाभ और मौका नहीं मिल पाता। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये कोशिश की है कि 11 पोर्टलों के साथ 11 विभागों की योजनाएं एक साथ सब किसानों को दिया जाए। और हमारा विंध्य प्रदेश जो है, इसमें रीवा जिला है, ये संसाधनों में, प्राकृतिक संसाधनों में बहुत आगे है, किंतु अभाव के कारण ये हम अपने खेती पे इतनी भीषण मेहनत करने के बाद भी उतना लाभ नहीं प्राप्त कर पाते जितना हमको चाहिए। तो हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र अनुरोध है कि रीवा जिले को प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना से जोड़ा जाए, ताकि भारतवर्ष जो है किसानों का देश है, गाँवों का देश है, और जब किसान मुस्कुराएगा तो हिंदुस्तान की पूरी आबादी मुस्कुराएगी।
और हमारे किसान हिंदुस्तान के तरक्की में, राष्ट्र की तरक्की में अपना जी तोड़ मेहनत लगाकर शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय की पूर्व छात्र संगठन का निर्वाचन संपन्न हुआ, जिसमें नवगठित कार्यकारिणी की घोषणा की गई। शासकीय कन्या महाविद्यालय रीवा की पूर्व छात्र संगठन का आज निर्वाचन समारोह गर्ममय वातावरण में संपन्न हुआ। ये अवसर न केवल सौहार्द और समर्पण का साक्षी बना, बल्कि संस्थान की समृद्ध परंपरा और पूर्व छात्राओं के भावनात्मक जुड़ाव को भी ऊर्जा प्रदान कर गया। चुनाव प्रक्रिया में नगर एवं क्षेत्र की अनेक प्रतिष्ठित पूर्व छात्राएं उत्साहपूर्वक उपस्थित रहीं। सहभागिता और सामूहिक निर्णय की इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से आगामी 3 वर्षों के कार्यकाल हेतु नव कार्यकारिणी का गठन विधिवत रूप से संपन्न हुआ। चयनित पदाधिकारियों में अध्यक्ष श्रीमती अर्चना सिंह, उपाध्यक्ष श्रीमती सुधा सिंह, डॉक्टर रंगोली सक्सेना, सचिव डॉक्टर आरती तिवारी, सह सचिव श्रीमती अनीता श्रीवास्तव, श्रीमती कविप्रिया, संयुक्त सचिव सुश्री रेहाना अंसारी, सुश्री साबिया खान और कोषाध्यक्ष श्रीमती अनुराधा शुक्ला को चुना गया। आपको बता दें कि वर्तमान कार्यकारिणी का गठन ऐसे समय में हुआ है जब पूर्व कार्यकारिणी का कार्यकाल आगामी 4 अगस्त 2025 को पूर्ण हो रहा है। और आप सबकी सहमति चाहती हूँ। आप सब अध्यक्ष पद के लिए अर्चना सिंह जी की सहमति जो बताना चाहते हैं, अपना हाथ खड़ा करके यस बोलिए। थैंक यू सो मच। तो अभी हमारे पास 2000 बीच में उपस्थित है, मैं उनको बहुत आदर से सम्मान से मंच पर बुलाती हूँ। आप अब संयुक्त सचिव के रूप में मनोनीत की गई हैं। आज से आपका ये पद भी आपके नाम से साबिया खान जी आएगा। आइए आप मंच पर साबिया होते हैं। और अंत में जो कोषाध्यक्ष पद, कोष तो देखिए सब में बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनेंस इज द मोस्ट। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।